लोगों ने ये देख लिया था कि कोल कैसे बना है, उसके बारे में लिख भी लिया था कि 300 मिलियन ईयर्स है वो वेटलैंड की ज़मीन के अंदर एक लोअर लेवल पे, तो उसमें कहीं कुछ अर्थ में डिस्टर्बेंस हुए होंगे तो उसको मिट्टी से कवर कर लिया होगा उसने, ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस फ्लडिंग हो गई तो कहीं कुछ हो गया और बाद में वही कोल बन गया। अब हम देखेंगे कोक और कोल टार हम लोगों ने देखा। कोक देख लिया था, कोल टार देखो। कोल टार, कोल टार क्या होता है? ये ब्लैक थिक लिक्विड होता है, गाढ़ा गाढ़ा। इट इज ब्लैक थिक लिक्विड है, हैविंग अनप्लेजेंट स्मेल। जैसे सड़क, नई सड़क बनती है तो कैसी स्मेल आती है? अनप्लेजेंट स्मेल। इट इज मिक्सचर, इसमें बहुत सारे और भी सब्सटेंसेस होते हैं। सो इट इज मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंस, और भी ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। नाउ अब देखिए कि अगर मान लीजिए ये देखो कोल टार को ऐसे लो एक बड़े से कॉलम में, चिमनी में, और ये कोल टार ले लो, तो कोल टार से हम क्या कर सकते हैं? इसमें अलग अलग प्रोडक्ट पाए जा सकते हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे कॉलम बनाओ ऐसे, तो फिर यहाँ पर ये जो उड़ेगा तो यहाँ से होकर के यहाँ गिर जाएगा। फिर एक और कॉलम बनाओ, तो अलग अलग हाइट पर अलग अलग टेम्परेचर होता है, तो अलग अलग चीज़ें उठेंगी। ऐसा एक डायग्राम आपकी बुक में भी बना है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं? कोल टार से बहुत सारी चीज़ें पा सकते हैं। तो 200 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। तो ये क्या कह रहा है बताइए? दैट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस सब्सटेंस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। इसके लिए इसको आपको इस कोल टार को गर्म करना पड़ेगा। कोल टार, अभी वीडियो दिखाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। कोल टार को गर्म करेंगे तो अलग अलग चीज़ें आएंगी, तो इनको आप क्या करो? कलेक्ट कर लो। तो ये अलग अलग सब्सटेंस है जो अलग अलग काम में आएंगी, ठीक है। और नहीं तो कुछ भी ना करो तो कोल टार को तो सिंपली भी यूज़ कर सकते हो सड़क बनाने के लिए। अब देखिए क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं इनसे हमें। लाइक सिंथेटिक डाइज, इससे हमें डाई मिल सकती है, काला ब्लैक कलर, जिससे रबर टायर बनते हैं, टायर बन सकते। सो इसकी वजह से क्या कर सकते हैं? कोल टार इज स्टार्टिंग मटेरियल। सो फ्रॉम कोल टार क्या बनता है? कोल टार सिंथेटिक डाई। सिंथेटिक डाई का मतलब है तेजस, जो रबर बनाने के लिए ब्लैक कलर है, या प्रिंटर में डाली जाने वाली इंक, ये हाँ, सारा डाई तो कलर होती है, कलर होती है, तो ब्लैक कलर मिलेगा। ब्लैक कलर होती है। हाँ, ड्रग्स, इससे बहुत सारी दवाएं बनती हैं, ड्रग्स। और एक्सप्लोसिव भी बनेगा, एक्सप्लोसिव का भी मटेरियल है। परफ्यूम्स, ये सब इसी से ऐसे मिलेगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। प्लास्टिक भी बन जाएगी, पेंट, इसी तरीके से फोटोग्राफिक मटेरियल, फोटो बनाने के लिए फोटोग्राफिक मटेरियल, ये सब मिलेगा। और रूफिंग मटेरियल, रूफिंग, छत बनाने के लिए मटेरियल। इसका एक टेबल बना हुआ है, आगे देखो कि जैसे बिटुमेन, रोड सरफेसिंग, उसको कहते हैं रूफिंग मटेरियल। नेक्स्ट पेज पे टेबल बना हुआ है। और नेफ्थलीन बॉल, आप लोगों ने देखा है कि सिंक में या कहीं पर वॉश बेसिन में कुछ बॉल्स पड़ी रहती है, नेफ्थलीन बॉल वाइट कलर की। ऐसा स्कूल में होता है कि नहीं? यस सर। तो नेफ्थलीन बॉल्स आर ऑब्टेन्ड। कहने का मतलब है इससे हमें क्या मिल रहा है?
3p मिल रहे हैं, 1p 2p 3p और क्या मिल रहा है, एक एन मिलेगा नैप्थलीन बॉल, एन हो गया MnO3, 3p हो गए, 2D, डी है सिंथेटिक डाइज एंड ड्रग्स, 2D हो गए, एक ABCD तो DDE और एक और क्या मिल जाएगा PP MnOPQR, इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो इससे हमें याद हो जाएगा कि सिंथेटिक डाई ड्रग्स एक्सप्लोसिव, तो दैट इज डेन पर, इसे याद रखो, DEN डेन और PR पर, तो डेन पर याद रखो, डेन पर, डेन 2 है, ये 3 है, बाकी और कुछ सही है। तो सिंथेटिक डाई ड्रग्स एक्सप्लोसिव नैप्थलीन बॉल्स, प्लास्टिक परफ्यूम और तीसरी चीज क्या है, पी से फोटोग्राफिक मटेरियल, प्लास्टिक पेंट परफ्यूम, तो इसका मतलब है P4 हो गए, पी कितने हो गए, फोटोग्राफिक मटेरियल भी हो गए। अब बताओ क्या क्या चीजें मिलती हैं, फोटोग्राफिक मटेरियल, डेन पर से शुरू करो, पहले 2D बताओ, ड्रग्स, डाइट, अब E एक्सप्लोजिव्स, N सीधे बैठो थोड़ा, तो तुम्हारा ये क्या है कि कोऑर्डिनेशन सिस्टम ठीक है, अभी तुम बता नहीं पा रहे। हाँ बोलो, बताओ। हम्म, हम्म, हाँ, परफ्यूम, हाँ, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल और आर रूफिंग मटेरियल, सही है, ये चीज़ें। चलो नाउ ये सब चीज़ें हमें इससे मिलती हैं। कोयले से पहली बात हमें 4 चीज मिलती है, बताओ कोल से क्या मिलता है, कोल से मिला कोक, कोल टार, कोल टार और कोल गैस, और इससे हमें क्या मिला, डेन पर, दैट इज 2D हो गए, तो डेन और PR, तो ये मिल जाएगा 2D और 4D, ऐसे मिलता है, सही। अब कोल गैस क्या होगा, कोल गैस, कोल इज ऑब्टेन, कोल गैस कैसे मिलती है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। तो इसको हमने तुमको पहले बताया था, किसी डिब्बे में बंद कर दो कोयले को और उसमें आग में डाल दो और उसमें एक छेद कर दो, तो उससे जो गैस मिलेगी उस गैस का क्या नाम होगा, कोल गैस, और जो इसके अंदर बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोक। तो उसको गर्म करने पे 2 चीज मिलती हैं। सो व्हेन कोल इज burnt, when coal is burnt in absence of air, presence of air नहीं, in absence of air, बल्कि heated लिखना, heated, in absence of air, then the gas found, coal gas is formed, इससे कोल गैस बनेगी। और कोल गैस खुद इससे, ये ऐसी गैस है कि जो बहुत इंडस्ट्री में काम में आती है। इट इज़ यूज, जैसे कोयले को जला के इसमें आग लग सकती, कोल गैस इज ए फ्यूल, ये फ्यूल है। कोल गैस
is a fuel and used in many industries. जैसे कोयले से भी हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं, इसको भी कर सकते हैं। ये पॉल्यूशन फ्री है। यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्री में इसको यूज किया जा सकता है। ओके ना, अब देखिए सबसे पहले इसको स्ट्रीट लाइट के लिए यूज किया गया था कोल गैस को न्यूयॉर्क में 1810 में, लंदन में यूज किया गया और न्यूयॉर्क में 1820 में यूज किया गया। और इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट। पहले इसे लाइट जलाने के लिए यूज किया गया 1810 में। स्ट्रीट लाइट होती थी तो कोयले की गैस भर देते थे, जैसे हमारा रसोई गैस है वो धीरे धीरे जलती रहती थी। आजकल इसको एनर्जी के लिए यूज किया जाता है। ये सारी बातें मैंने तुमको कोल के बारे में लवलेश बताई कि कोल से हमें क्या क्या मिलता है। कोल से कौन सी 3 चीजें मिलती हैं बताइए। हाँ और कोल, है ना। अब देखिए, अब हम देखते हैं पेट्रोलियम। पहली बात, पेट्रोलियम बना कैसे। ये क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है जो बदबूदार होता है। ये बहुत गाढ़ा विस्कस काला होता है और ये जानवरों के मरने से बनता है जो सी के बेड में बहुत पहले मर गए थे। ये लगातार मरते जा रहे हैं क्योंकि वही सब गड्ढे में इकट्ठे होते जाते हैं, उनके ऊपर मिट्टी जमा हो जाती है, उसी को ड्रिल करके निकाला जाता है। और ये जो कोल हमको पेट्रोलियम मिलेगा तो उसके ऊपर एक गैस भी मिलेगी जिसको नेचुरल गैस, सही। इस चीज को समझे, दैट इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का क्या मतलब है। दैट इज पेट्रो प्लस ओलियम, या इट इज रॉक plus oil. So if oil is obtained by drilling rocks, rock को ड्रिल करो तो किस वजह से क्या होता है, by drilling rocks, so it is called petroleum. ये होता क्या है, पेट्रोलियम जमीन के अंदर, ऐसे जमीन के अंदर क्या होगा कि रॉक्स होंगी, ऐसे रॉक्स, और रॉक्स के ऊपर क्या होगा, ऐसे ये दोनों रॉक हैं, रॉक के ऊपर यहाँ तक पानी भरा होगा, ऐसे। ये देखो, ये तो मैं बात ही नहीं कर रहा, ये रॉक है, दिस इज रॉक। और रॉक के ऊपर यहाँ क्या भरा है बताओ, ये बताओ क्या भरा है। ये सब समुद्र के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो रॉक में ये क्या भरा है बताइए, वाटर भरा हुआ है। और वाटर के ऊपर क्या होगा बताओ, एक लेयर इतनी बड़ी, यही क्रूड ऑयल है, यही पेट्रोलियम है, जिसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं। तो ये पेट्रोलियम है, ये वाटर है, और उसके ऊपर नेचुरल गैस, उस नेचुरल गैस का क्या नाम होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो पानी से हल्का तेल, पानी के ऊपर तेल तैरता है, तेल के ऊपर गैस होगी, और इसके ऊपर फिर से एक रॉक होगी, ये पूरी रॉक है। तो फिर से ऐसे रॉक बनाओ। अब किसी को ऊपर से देखने पे क्या पता चलेगा जमीन के अंदर क्या, कुछ पता चल पाएगा। लेकिन अगर सही मशीनें हों तो वो ड्रिल करें, एक मशीन ड्रिल करें तो वो सीएनजी बना ले, यहाँ से गैस निकाले, और एक ऐसा भी हो ट्यूब से, एक ऐसे पाइप से जो थोड़ा सा और अंदर गहरे में जाए, और क्या निकाले बोलो, ऑयल निकाले, बल्कि यहाँ तक इसे जाना चाहिए, तो वो सारा तेल ले ले, सही है कि नहीं ना। दिस इज नेचुरल गैस, तो इसको सीएनजी कहेंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और यहाँ से क्या मिलेगा, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का मतलब क्या होता है, कच्चा तेल।
इससे कच्चा तेल मिल जाएगा ना। अब देखिए दैट इज ऑयल। ये जो रॉक्स होंगी ये अलग अलग तरीके की रॉक होंगी। तो यहाँ दिखा ये भी एक रॉक है, इम्परवियस रॉक, जिसको खोदा नहीं जा सकता, तो ये भी रॉक है ना। ये तो बात हो गई पेट्रोलियम की कि पेट्रोलियम मीन्स पेट्रो प्लस ऑयल। ओके, तो आपको कुछ चीजें करनी है। राइट ए नोट ऑन कोल टार, कोल गैस, और ये डायग्राम बना के आपको ये बताना है कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। ये चीज मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लो। फिर जहाँ जहाँ जो जो चीज़ है वो लिखनी है आपको कि यहाँ पे क्या होगा, इससे क्या मिलेगा, ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे क्या होगा। इसको हम लोग देखेंगे। तो राइट अ नोट ऑन कोल टार एंड कोल गैस। कोल गैस कैसे बनती है। ऑल्सो दूसरा है लेबल द डायग्राम। इस डायग्राम को लेबल करो। हाउ पेट्रोलियम इज ऑपरेटेड। इस डायग्राम का क्या नाम है, हाउ पेट्रोलियम इज ऑपरेटेड। हेमंत, तुम इस बार हेमंत से एक नंबर पीछे रह गए। इस बार अच्छे नंबर लाओ, ठीक है। 100 में 35 लाना है इस बार कम से कम। 100 में 35। हाँ, तो फिर तुम फेमस हो जाओगे। ला पाओगे कि नहीं, ये हार्ड है, बताओ। ये वाला हार्ड है क्या पेपर? पेपर हार्ड नहीं है, लोगों ने तो बहुत अच्छे अच्छे नंबर लाए, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो ना। चलो बाकी लोग आंसर शीट जमा कर देंगे लवलेश, है ना।
नो पेट्रोलियम के बारे में एक नोट लिखेंगे कैसे बनता है। तो पेट्रोलियम इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। ठीक है, it is dark oily liquid, it is oily liquid having unpleasant smell, it has unpleasant smell इसकी अच्छी नहीं होगी, जानवरों के मरने से बना है इसलिए। ठीक है, नाउ इट इज मिक्सचर ऑफ वेरियस थिंग्स, इसमें कई कई चीजें निकलती हैं। सो बाय रिफाइनिंग, अभी हमने एक आपको प्रोसेस बताया जिसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। तो आपके अगले पेज में देखो पेट्रोलियम रिफाइनरी दिखाई गई है, इसमें अलग अलग कॉलम में अलग अलग चीजें हमको मिल जाती हैं। एक देख रहा है बहुत बड़ी चिमनी बनी हुई है फिगर 5.5 में। तो बाय रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या क्या चीजें मिलती हैं? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम वी गेट पेट्रोल, इससे हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। वी गेट, पहले तो हमें गैस मिल जाएगी सबसे ऊपर, उसे पेट्रोलियम गैस कहेंगे। तो फिर पेट्रोल मिलेगा, और क्या मिल सकता है? डीजल, ट्रक चलाएंगे तो डीजल चाहिए, उसके लिए डीजल मिल जाएगा। लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल का मतलब जो साइकिल में नहीं लगता है ग्रीस और ऑयल लगते हैं, वो सारे ऑयल मिल जाएंगे। पैराफिन वैक्स, कभी तुम्हारी एड़ी पड़ती है तो उसमें मोम लगाते हो, पैराफिन वैक्स इससे कैंडल भी बनती है, और पैराफिन वैक्स भी मिलेगा। ये सारी चीजें से मिलेंगी। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इट्स वेरियस कंस्टिट्यूएंट, इट इज नोन एज रिफाइनिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बाय रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। सो दिस प्रोसेस separating different components from crude oil, it is called refining, and it is done in refinery. इस भारत रिफाइनरी का विश्व में नंबर 1 है, जगह जगह से कच्चा तेल लेता है, उसको रिफाइन कर करके ऊंचे दामों पे बेचता है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा रिफाइनरी। प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, किसको सेपरेट करना? प्रत्युष। डिफरेंट कंपोनेंट्स, जो बहुत सारे ऊपर कंपोनेंट्स लिखे हैं, कंपोनेंट्स फ्रॉम, किसमें से? क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम, इसी का दूसरा नाम क्रूड ऑयल है। इज कॉल्ड रिफाइनरी, इसे कहेंगे रिफाइनिंग, या इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कहते हैं, रंजक आसवन। तो इसका नाम है रिफाइनिंग, या ठीक है। एंड इट इज डन इन पेट्रोलियम रिफाइनरी। जब तुम कभी ट्रेन से जाते हो तो बड़ी बड़ी रिफाइनरी नहीं दिखती है, जैसे बड़े बड़े पेट्रोल टैंक ट्रेन से जाने पे, रिफाइनरी बहुत ऊंची ऊंची होती है। इट इज डन इन पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो India is very large refiner of this। अब जरा देखिए कि सबसे पहले ऐसा कुआं कहाँ खोदा गया था? पेंसिल्वेनिया में, ऐसा पेंसिल्वेनिया अमेरिका में। तो देखो ये बॉक्स है तुम्हारे, इसमें दिखाया गया है कि सबसे पहले ये कुआं कहाँ खोदा गया। सो द वर्ल्ड्स फर्स्ट वेल, ये क्वेश्चन आता है, the world's first well of crude oil was dig,
वास्तव में ड्रिलिंग होती है। तो ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया अमेरिका, सिल्वानिया दो है यूएसए। कब इसको किया गया? इट इज 1859। और इसके बाद हमारे यहाँ सबसे पहले इंडिया में कब हुआ? 1867। कितने साल बाद? 1867 इन आसाम, इंडिया। तो दैट इज इंडियाज फर्स्ट। तो इंडियाज फर्स्ट वेल ऑफ क्रूड ऑयल वॉज ड्रिल्ड। कहाँ ड्रिल किया गया? आसाम में। आजकल हम भारत में कहाँ से ये तेल पाते हैं? इंडिया 20% तो निकाल लेता है, 80% हमको लेना ही पड़ता है। हमारे पास ज़्यादा तेल नहीं है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सबको कार चलानी है, गाड़ी चलानी है, इतना तेल है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको कहीं जगह से तो हम निकालते भी हैं। That is in India, oil is found. Oil is found in Assam. असम तो हो ही गया। असम, गुजरात में भी होता है। मुंबई हाई मैंने बताया था, तो मुंबई में भी होता है। ये 3 जगह हैं, गोदावरी और कृष्णा के बेसिन में। गुजरात, मुंबई का जो समुद्र है उसे ही मुंबई हाई कहते हैं। एंड जहाँ गोदावरी और कृष्णा नदी गिरती है उसको बेसिन कहते हैं, तो वहाँ पर भी मिलता है। एंड बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, हम लोग आगे से फिर से लिखेंगे कृष्णा। इस तरीके से हमने देख लिया कि रिफाइनिंग क्या होती है, पेट्रोलियम रिफाइनरी क्या होती है। पेट्रोलियम रिफाइनरी का हम लोग वीडियो भी देखें और कैसे पेट्रोलियम की रिफाइनिंग होती है। लेट अस सी ऑल दीस। Now, refining of crude oil. Refining of crude oil. ये देखो ऐसे होती है, ये इंडिया में ऐसी बहुत रिफाइनरी, कहीं देखा है आपने ऐसा? भाई ये तो अमेरिका का दिखा रहा है। बहुत सारी कंट्री है। From the outside, an oil refinery looks like a small city. A city composed of pipes, tanks, and towers. But if you went inside, you might be surprised to find one of the most technologically advanced industries in the United States. Here, engineers and scientists have figured out how to turn raw crude oil into the valuable fuels, lubricants, and components we need to make millions of products. Refining begins with a process called distilling. After the oil is superheated, it becomes vapor. देखो The vapor is fed ये into the पेट्रोलियम गैस distillation. है जो सबसे ऊपर गई। As it rises and cools, the vapor turns back into a liquid. Using stacks of क्या trays, क्या मिलता the है? liquid is गैसोलीन, easily नैफ्था, collected and केरोसिन, separated by डीजल, weight. हेवी ऑयल, यही पेट्रोलियम गैस The है। lighter and medium weight Naphtha, liquids require that less is petrol. processing before they're ready to be used इसी in में cars डीजल and भी मिल trucks. जाएगा, केरोसिन भी The मिल heavier जाएगा। liquids need और more lubricating processing oil to भी become लिखना है ना, useful. सब लिखा है कि हैवी ऑयल। फिर बाद में रेसिपी भी बच जाएगा खाना। A process called cracking is used to maximize the usefulness of heavy oil. Heavy oil has long strings of carbon and hydrogen अब देखो, molecules. now तुमने रिफाइनिंग प्रोसेस देख लिया। What does it need
व्हाट डज इट मीन बाय पेट्रोकेमिकल? पेट्रोकेमिकल से तुम क्या समझते हो? ये जो चीजें हमें मिलती हैं, द केमिकल्स हेमंत ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम, तो इसको पेट्रोकेमिकल कहते हैं। ठीक है, रिफाइनिंग से हमें जो मिलेंगे उनको क्या कहते हैं? पेट्रोकेमिकल। पेट्रो का मतलब पेट्रोल ना समझो, पेट्रो का मतलब रॉ। पेट्रो का क्या मतलब बताइए? दैट इज ए काइंड ऑफ रॉ। ओके, नाउ अब जरा देखिए, सो व्हाट इज मैनी यूजफुल सब्सटेंस, जैसे इसमें अभी चीजें दिखाई गई थी, तो क्या क्या चीजें मिलती हैं? द यूजफुल सब्सटेंस obtained from petroleum and natural gas are called petrochemical. Substance obtained from natural gas से भी चीजें बनाई जा सकती हैं, from natural gas and petroleum, इनसे जो केमिकल बनेगा उसे क्या कहेंगे? ठीक है, आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल, क्योंकि हमने रॉक से वो बनाया है, रॉक ऑयल से, तो इसे नाम क्या दिया जाएगा? पेट्रोकेमिकल। इनकी लिस्ट बताओ क्या क्या चीजें मिलती हैं। लाइक these are used in manufacture of detergent. पेट्रोकेमिकल किसमें यूज करोगे? पेट्रोकेमिकल्स आर used in making detergents. इससे डिटर्जेंट बना सकते हो, पॉलिस्टर बना सकते हो, नाइलॉन फाइबर जिससे मोजे बनते हैं, शॉक्स, वो फाइबर बना सकते हो। कौन कौन से फाइबर? पॉलिस्टर। पॉलिस्टर भी एक तरीके का होता है, बहुत मजबूत होता है, जिससे जाल बनती है मछली पकड़ने वाली, उसको पॉलिस्टर कहेंगे। नाइलॉन, नाइलॉन के भी जाल बनते हैं। नाइलॉन की रस्सी देखी है, प्लास्टिक की रस्सी जैसी होती है। और एक्राइलिक, एक्राइलिक तो यही है, ये जो शीट्स इसमें लगी हैं सब एक्राइलिक है। ये सब एक्राइलिक शीट्स हैं, तो ये भी एक्राइलिक है। ठीक है, जो कांच की तरह दिखेगा, होगा नहीं कांच, लेकिन दिखेगा कैसा? कांच की तरह। ये सब जैसे ये प्लास्टिक टाइप, ये एक्राइलिक, ये भी एक्रेलिक है। ये एक्राइलिक है। तो क्या क्या चीजें बनाई गई बताओ? पेट्रोकेमिकल किससे मिलते हैं? पेट्रोलियम गैस से मिलेंगे, यानी नेचुरल गैस से और पेट्रोलियम से। इनसे क्या क्या बनता है? डिटर्जेंट, फाइबर। फाइबर किस किस चीज का फाइबर बन सकता है? एक्राइलिक का इसका फाइबर भी बनता है, नाइलॉन और पॉलिस्टर। अब देखिए, इसके अलावा इससे पॉलीथीन भी बनती है। हाँ, पॉलीथीन जो जिसमें सामान लेते हैं, अभी बैन हो गई है। पॉलीथीन एंड मैन मेड प्लास्टिक्स कहने का मतलब है पी तो दो हैं, तो और एक डी है और एक एफ है, तो क्या लिखा जा सकता है? डी एफ पी पी। डिटर्जेंट, फाइबर, पॉलीथीन, प्लास्टिक। पॉलीथीन और प्लास्टिक तो लगभग एक ही चीज होती है, वो भी तो प्लास्टिक ही है। तो ये चार चीजें हम इससे बना सकते हैं। और इसके अलावा हम हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर एंड ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, काला सोना। बदबूदार जरूर है, लेकिन जो देश देखा है सऊदी अरब के लोग कितने अमीर हैं, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज, क्योंकि ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाई पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड?
petroleum is called black gold. Petroleum is used to make, ठीक है, many useful substance. कौन कौन से सब्सटेंस? जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, फाइबर और डिटर्जेंट. इतनी बात कर दी. Along with नेचुरल गैस किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा? यूरिया बनाने के लिए, खाद बनाने के लिए. So it is called black gold. So इसकी वजह से it is called black gold. अब देखिए, आपको कुछ काम करना है. ये काम करना है कि पहला जो वर्ल्ड में डिग हुआ वो कहाँ हुआ और इंडिया में कहाँ डिग हुआ. एंड 3 नाम लिखने हैं, असम, गुजरात और मुंबई है. ये 3 नाम हम बता देते हैं, बाकी एक तो रहेगा ये भी. ओके ना. अब देखिए, राइट ए नोट ऑन पेट्रोलियम. पेट्रोलियम क्या है एंड वाई पेट्रोलियम इज फॉर्म. पहला क्वेश्चन क्या है कि राइट नोट ऑन पेट्रोलियम में आपको क्या लिखना है कि ये लिखना है, बस 2 ही लाइन. ये तो वहाँ पर आगे लिख दिया गया ना कि इसीलिए ये मिलता है पैराफिन वैक्स, ये सब लिख दिया. क्या लिखोगे? इससे क्या मिलता है? डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, नेफ्था ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, यही सब तो मिलता है. ये सब लिख देना. बाकी और उससे डिटर्जेंट बनाने में कुछ और मिलाना पड़ता है. डिटर्जेंट ऐसे थोड़ी कि उसी से डिटर्जेंट बन जाएगा, वो तो बनाने में इस्तेमाल होता है, लेकिन उसी को रिफाइन करके तुम क्या क्या पाते हो? डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल और ATF, एविएशन टरबाइन फ्यूल, जिससे जहाज उड़ता है, नेफ्था ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पेट्रोलियम गैस, ये सब इससे मिलता है. सही है. तो राइट नोट ऑन पेट्रोलियम. और दूसरा क्वेश्चन है व्हाई पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. ये मुझे बताइए प्रत्युष, व्हाट डू यू मीन बाय रिफाइनिंग? रिफाइनिंग से आप क्या समझते हैं? Sir, anything that is in a state of बात सही है कि उसी को प्योरीफाई करना. तो पेट्रो रिफाइनिंग का क्या मतलब है? सेपरेटिंग वेरियस कंपोनेंट्स फ्रॉम पेट्रोल इज कॉल्ड पेट्रो रिफाइनिंग. व्हाट डू यू मीन बाय पेट्रोकेमिकल? petrochemical is that in refining the oil, where we can get some implements of oil like detergent something. देखो, उन सबको जो पेट्रोल के द्वारा जिसको हम प्राप्त करें तो उनको पेट्रोकेमिकल कहते हैं. तो ये सही बात है. डिटर्जेंट और ये सबको हम क्या कह सकते हैं? पेट्रोकेमिकल. यही दोनों चीजें लिखो और ये 2 फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर 3 है, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. कैसा पेपर हुआ? तो अब तक पेपर खत्म नहीं? आपका भी ऐसा हो गया? ऑनलाइन क्लास होगी क्या? सुबह होती है.
चलो